तो क्या हाल है मेडुसा का राशि को। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं बैटल थ्रू द हेवंस के मानवास को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आज मैं लेके आ चुका हूँ एक नया वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं उस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें हमें एपिसोड 62 के इवेंट्स को दिखाया गया है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब तक की कहानी तो आप लोगों को पता ही है कि एपिसोड 61 की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि शोयन अपने पुराने दोस्तों लिंगर और उसके अंकल को बचा लेता है और फिर बोलता है कि क्या आप लोगों ने मुझे पहचाना। तो लिंगर वहाँ पे पहचान लेती है और बोलती है कि हाँ ये तो शोयन है। लेकिन मानवस में ऐसा नहीं होता। मानवस में क्या करता है कि शोयन चुपके से आके बचा लेता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। तो लिंगर के अंकल बोलते हैं कि ये तो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है और लिंगर बस मुस्कुरा के रह जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शोयन एक जगह पे पहुंच गया जहाँ पर वो अपने दोंगवांग कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने वाला था और उससे आगे जाना चाहता था। लेकिन वहाँ पर पहले से ही जियान और मेडुसा आ चुके थे। तभी जियान बोलती है कि शोयन तुम बहुत स्लो हो और मेडुसा बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तो शोयन बोलता है कि रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे जिससे निपटाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तो फिर मेडुसा बोलती है तो अब क्यों खड़े हो, चलो आगे। तभी शोयन बोलता है कि इसलिए मैंने बोला था कि तुम लोग मेरे साथ मत चलो। तो जियान बोलती है कि तुम्हें एक जगह चाहिए थी ना जहाँ पर तुम अपने दोंगा कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सको। फिर मेडुसा पूछती है कि तुम ऐसा प्लान तो नहीं ना कर रहे थे कि तुम चुपके से यहाँ से भाग जाओ मेरे पिल को दिए बिना, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 2 महीने बाकी है। तभी शोयन बोल पड़ता है नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर कई सारे मेडिसिनल आइटम्स पाए जाते हैं। तभी वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं और वो जगह कोई और नहीं बल्कि वो जगह थी जहाँ पर शोयन और लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ दिनों के लिए रुके हुए थे। और फिर वहाँ पर कई सारे मेडिसिनल आइटम्स को देखने के बाद जियान खुद को रोक नहीं पाती है। वो दौड़ के जाती है, कई सारे हर्ब्स को खाने लगती है। तभी शोयन उसे पकड़ के खींच के पीछे हटा देता है और रोते रोते बोलता है जियान मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम मेडिसिनल आइटम्स को नहीं खाओगे, उसके बदले मैं तुम्हें कैंडीज दूंगा। तभी जियान बोलती है कि मैं इन सबको देख के खुद को रोक नहीं पाई। और फिर मेडुसा जियान को उठा कर बोलती है कि हो सकता है कि इसका लेवल बढ़ने वाला है इसीलिए ये ऐसा कर रही हो। उसके बाद क्या जियान को भी एक बहाना मिल गया, उसने बोल दिया कि हाँ हाँ यही कारण है। फिर शोयन गुस्से में आके सारे के सारे मेडिसिनल आइटम्स को जियान के मुंह में ठूस देता है। तभी क्या होता है कि शोयन गुस्से में आकर सारे के सारे मेडिसिनल आइटम्स को जियान के मुंह में ठूस देता है। और फिर क्या होता है कि जियान खांसने लगती है। तो शोयन को लगता है कि वो तुम्हारे गले में फंस गया, लेकिन मेडुसा बोलती है कि ऐसा नहीं है, उसका जहर का असर पड़ रहा है। और फिर अचानक से मेडुसा को एहसास होता है कि उस जगह पर कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही मेडुसा ये बात बोलती है वैसे ही क्या होता है कि 2 मॉन्स्टर्स शोयन के ऊपर हमला कर देते हैं। और फिर क्या करता है कि शोयन उसको हरा देता है। फिर बोलता है कि यहाँ पर तो ऐसे बीस्ट पाए नहीं जाते थे, तो ये लोग आए कहाँ से, कौन है जिसकी वजह से जियान अभी इतनी जख्मी हो गई है, सामने आओ। तभी एक आवाज़ आता है कि तुम लोग इस जगह को छोड़ के चले जाओ। मेडुसा काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाती है, बोलती है कि कितने सालों बाद किसी ने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की है। और फिर उसके ऊपर वो हमला कर देती है। और जैसे ही वो हमला करती है वो आदमी उस हमले को काफ़ी आसानी से हटा देता है। ये देखकर शोयन और मेडुसा दोनों चौंक जाते हैं। फिर शोयन बोलता है कि संभल के रहना तुम मुझसे। तो फिर मेडुसा बोलती है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। जब उन दोनों के बीच लड़ाई चल रहा होता है तो मेडुसा बोलती है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारी पॉइजन में कितनी ज़्यादा ताकत है, और लड़ाई आगे बढ़ जाती है। तो उसी बीच शोयन तब तक क्या करता है कि जियान के ऊपर अपने एंटीडोट्स को ट्राई कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा था। और वहीं पर मेडुसा और उस अननोन व्यक्ति के बीच में लड़ाई आगे बढ़ चुकी थी। और उस लड़ाई में जैसे ही मेडुसा उस पर हमला करती है तो वो यावलाओ की ग्रेव की तरफ बढ़ जाता है। हाँ, दोंगा में अभी तक हम लोगों को ग्रेव नहीं दिखाया गया, लेकिन मानवास में ग्रेव को दिखाया गया। तो फिर शोयन क्या करता है कि जाके उस आदमी को हटाता है वहाँ से और फिर बोलता है कि ये अकेले मेरे मास्टर थे और एक फैमिली मेम्बर की तरह थे, कम से कम इसे मरने के बाद तो शांति से रहने दो। ये बोलकर उसे हटा देता है। और वो आदमी जैसे ही इस आवाज़ को सुनता है तो उसको कुछ होने लगता है और वो वहाँ पर कुछ गिरा के वहाँ से चला जाता है चुपचाप। और वो चीज़ कुछ कुछ एंटीडोट पिल की तरह दिख रहा था। तभी मेडुसा पीछे से आके शोयन से पूछती है कि क्या तुम उस आदमी को जानते थे। तो शोयन बोलता है नहीं, लेकिन जाना पहचाना लग तो रहा था। और फिर शोयन बिना हिचकिचाए उस पिल को निकालकर जियान को खिलाने लगता है। तो जैसे ही खिलाने लगता है तो मेडुसा पूछती है तुम इतने कॉन्फिडेंस में कैसे हो कि तुम इसे खिला दे रहे हो। तभी शोयन बोलता है कि मेरा अनुमान कहता है कि ये बिल्कुल सही है। और जैसे ही वो खिलाता है तो जियान के अंदर कुछ हरकतें होने लगती है। तो फिर वो डर जाता है, बोलता है अरे ये जियान को क्या होने लगा। तभी मेडुसा पीछे से शोयन को लात मारती है और कहती है कि अरे वो कुछ नहीं हो रहा, उसको बस उसका लेवल अप हो रहा है। और जियान के रैंक को बढ़ता देख शोयन खुद को रोक नहीं पाता और कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ एक केव ढूंढ के उसके अंदर बैठ जाने, और जब तक मेरा कल्टीवेशन रैंक आगे नहीं बढ़ जाता तब तक मैं उस केव से बाहर नहीं निकलूंगा। तो मेडुसा बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तब तक मैं तुम दोनों का ध्यान रखूंगी। और वो केव ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। फिर मेडुसा उसे पीछे से देखकर सोचने लगती है कि इसकी कल्टीवेशन स्पीड और स्ट्रेंथ को देख के ऐसा लगता है कि जल्द ही वो दिन आएगा जब वो मेडुसा को भी पीछे छोड़ देगा। फिर क्या होता है कि उसे केव ढूंढते ढूंढते रात हो जाता है और मेडुसा उसके बाहर बैठे बैठे बोर हो जाती है। तभी क्या होता है कि कुछ मॉन्स्टर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तो मेडुसा बोलती है कि मेरे साथ खेलने के लिए कुछ खिलौने आ गए।
फिर आधा महीना बीत जाता है शोयन को कल्टीवेट करते हुए और हमें दिखाया जाता है कि मेडुसा कई सारे मॉन्स्टर्स की पिटाई करके आराम से बैठी हुई है। और मेडुसा बोल रही है काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई, क्यों ना इसे फिर से एक बार पीटा जाए और इस बार जान से मार दूंगी। और तभी मेडुसा को एहसास होता है कि स्नेक क्लैन के जो प्रीस्ट है वो अपनी सोल को जलाकर मेडुसा को बुला रहे हैं। तभी मेडुसा सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसी क्या बात आ गई कि प्रीस्ट को खुद के सोल को जलाकर मुझे बुलाना पड़ रहा है। और फिर वो सोचती है कि मैं जियान और शोयन को ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकती। तो फिर वो क्या करती है कि एक स्ट्रॉन्ग बैरियर उस केव के बाहर बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर उस समय को आधा साल बीत जाता है और शोयन फाइनली खुद के दोंगवांग लेवल को ब्रेक करके दोजोंग लेवल में आ चुका था, और उसके साथ जियान भी। तभी क्या होता है कि शोयन के पास जो चिलिंग बोन वाइट फ्लेम था मास्टर का, वो उसे एक झलक दिखाता है और उस झलक में उसे दिखाई देता है हॉल ऑफ सोल्स। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। हो सकता है कि हमें एपिसोड 62 में इतना दिखाया जाए या फिर इससे भी कम। तो फिर क्या आगे का एपिसोड में एक्सप्लेन करने वाला, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब मारो, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे तो बनाने का मन नहीं करता। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और गुड बाय।